हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है रोनित सिंह और आप लोग मेरे को ही देख रहे हैं। मेरा नाम रोनित सिंह है, मैं सिलीगुड़ी से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी में ऑलमोस्ट 3 साल हो रहा है। एंड शायद मेरा बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे सीनियर के बारे में सुनेंगे, बहुत सारे सीनियर के क्लास देखे होंगे, लेकिन मैं एक्चुअली कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आप लोगों को नहीं पता था। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं मेरे को पहचानूंगा। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा घर सिलीगुड़ी में है और मैं यहाँ आने से पहले मैं एक फोटोग्राफी लाइन पे बिजनेस करना चाहता था। फोटोग्राफी लाइन पे कुछ आगे बढ़ना चाहता था, फोटोग्राफी से मॉडल बनना चाहता था, प्रोफेशनली कुछ करना चाहता था। लेकिन मेरा घर में मेरा पापा मेरा मम्मी बहुत पुअर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरा पापा मम्मी उस सब चीज़ के लिए मेरे को एक अच्छा कैमरा खरीदने के लिए वो चीज़ इफोर्ड नहीं कर पाए। तो छोटे से एक सपना था, छोटे से मैं हमेशा सोचता था कि बहुत सारा आदमी है जो लोग पैसा कमा रहे, खुद का शौक का चीज़ पूरा कर रहे, तो हम लोग का फैमिली क्यों ये चीज़ इफोर्ड नहीं कर पाते। शायद ये चीज़ सबको दिमाग में आते हैं। आप भी अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, आप भी अच्छा बाइक लेना चाहते हैं, आप भी अच्छा हर एक चीज़ आप अच्छा लेना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते होंगे, लेकिन आपको वो चीज़ पूरा क्यों नहीं होता है। आपका भी दिमाग में शायद बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि हम लोग के पास सब पैसा क्यों नहीं। तो सच में मेरा भी दिमाग में वो चीज़ था कि हम लोग मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मेरे को मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी के पास ना पैसा था ना कुछ पापा के पास पैसा था। तो जितना भी पैसा कमाता था मेरा पापा मम्मी, वो चीज़ से हम लोग का जिंदगी जस्ट गुजारा चल रहा था। तो मेरा भी आसपास का जब सोसाइटी था तो वो लोग भी ऐसा ही था, वो लोग भी ऐसा ही है, वो लोग का भी मेरा जैसे फैमिली वो लोग भी है आसपास का, तो उन लोगों का भी ज़िंदगी सेम ही चल रहा था, उन लोगों का भी मतलब लाइफ सेम ही चल रहा था। तो मैं भी छोटे से वही चीज़ देख के बड़ा हुआ, तो मेरा भी मेंटेलिटी शायद वही बन चुका था कि आज से मेरा भी जब मेरा भी ज़िंदगी बनने वाला तो मेरे को भी शायद ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे मेरा मेंटेलिटी में था। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो ऑटोमेटिकली एक दोस्त सर्कल होता है, ज़िंदगी का सर्कल होता है। तो जब मेरा धीरे धीरे दोस्त बड़ा होने लगा तो काफ़ी टाइम में मेरा भी ऐसा सोच आया था कि कुछ करूँगा। लेकिन जब दोस्त आने लगा धीरे धीरे तो लाइफ में इंजॉय क्या होता है, लाइफ में इंजॉय मूवमेंट क्या होता है वो चीज़ समझ में आया, लाइफ में मज़ा क्या होता है वो चीज़ जानने का मौका मिला। लाइफ में सच में बोलो तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा सबसे बुरा आदत है। मैं कभी सिगरेट नहीं पीता था, कभी भी नहीं सिगरेट पीता था, क्योंकि मैं शरीर भर का लगा था, कभी भी सिगरेट नहीं पीता था। लेकिन कुछ दोस्त लोग ऐसा होते हैं जो दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई खा ले, आज से अगर तू नहीं पिएगा तो देख भाई ऐसी तरह दोस्ती खत्म कर दूंगा, तू हम लोग का दोस्त सर्कल में नहीं रहेगा। तो ऐसे भी मेरा दोस्त लोग था। तो सच में बोलो आज से मैंने 16 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीना सीखा है। सच में बोल रहा हूँ, आज मेरा 22 साल हो रहा है, मैं आज तक भी पीता हूँ। क्यों? वो दोस्त लोगों की वजह से। और मैं उस दोस्त लोगों को भी गलती नहीं देता क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इच्छा था, इसलिए आज मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था उस टाइम में। तो ज़िंदगी ऐसे चल रहा था, ज़िंदगी ऐसे चल रहा था। तो उस टाइम सपना क्या होता, छोटे में कुछ बनने का शौक था, लेकिन वो चीज़ जब मैं बड़ा होने लगा वो चीज़ मैं भूलना शुरू कर दिया, वो चीज़ धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा भी फैमिली कंडीशन ऐसा था और बीच में मैं इतना भी ख़राब हो गया कि दोस्तों के साथ रात को पार्टी करता था, दिन में इधर उधर घूमने जाता था। ऐसा भी टाइम आया था कि मैं घर आना तक भी मैं भूल जाता था। सच में आप लोग को इतना बोलूँ, मैं घर आना तक भी भूल जाता था, क्योंकि मेरे को मेरा लाइफ में इंजॉय चाहिए, मज़े चाहिए, और वो चीज़ मेरे को मिल रहा था। और किसके साथ मिल रहा था? मेरा दोस्त लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, मौज कर रहा था, वो चीज़ मेरे को मिल रहा था और मैं बहुत खुश था उस चीज़ में। सच में खुश तो था, लेकिन वो चीज़ कैसा खुश, क्या क्या ऐसा कौन सा खुशी है वो चीज़ जानने का मौका मिला मेरे को इस प्लेटफॉर्म में। जब मैंने इम्पोरियम बोल के एक प्लेटफॉर्म में आया, सच में बोलूँ तो इस इम्पोरियम प्लेटफॉर्म को मैं पहचानता तक भी नहीं था। जो मेरे एक ऐसा दोस्त है जो दोस्त के साथ मैं उधर उधर खेलने जाता था, मतलब मैं जानता तक भी नहीं उसको अच्छा से, लेकिन जो लोग मेरे खेलते थे मेरे साथ, वो लोग मेरे को खेलते साथ साथ बहुत कुछ सिखाते थे। मतलब गंदा चीज़, खराब चीज़, नशा करना चीज़ मेरे को खेलने वाला दोस्त लोग मेरे को सिखाते थे। मेरा लाइफ में बहुत सारा दोस्त लोग था जो दोस्त लोग मेरे को खेलना सिखाते थे, नशा करना सिखाते थे, बहुत सारा कुछ चीज़ करना सिखाते थे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा दोस्त आया, सच में बोलूँ तो वो दोस्त को मैं अच्छे तरीके से जान भी नहीं सकता था, मतलब मैं जानता भी नहीं था उसको। लेकिन उसने मेरे को एक आके एक दिन चीज़ बोला कि भाई तू ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, लाइफ बनाना चाहता है, लाखों रुपए कमाना चाहता है। सच में बोलूँ, अगर आपको भी किसी ने आके कहा कि आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप सुन के क्या बोलोगे? सच में बोलूँ, मैं उस दिन बहुत हंसा था, बहुत हंसा था। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी बनाने के बाद, लाइफ बनाने के बाद, कमाने के बाद, सच में बोलूँ तो उस टाइम में 18 साल का उम्र में वो चीज़ हजम नहीं होता था। उससे मैंने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया
लेकिन कुछ देर बाद में, आधा घंटा बाद ही मैं खुद सोचने लगा, जिंदगी किसको बनाना नहीं चाहिए यार, जिंदगी हर किसी को बनाना है, लाइफ हर किसी को बनाना है। सच में बोलूँ, मैंने उसके पास गया और मैंने उसको कहा कि कैसे तुम ज़िंदगी बनाते हो। तो उसने बोला कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे हम लोग जैसे लोग महीने में लाखों कमाते हैं, लाखों से ऊपर कमाते हैं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज था कि क्या बोल रहा है भाई, ये तो पागल जैसा बात। मैं मुझसे विश्वास ही नहीं किया। लेकिन वो दोस्त ने मेरे को एक चीज़ बोला है कि ठीक है, तेरे को करना नहीं है, तेरे को लाखों रुपये कमाना भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ, तो एक बार जाके देख सकता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, करना नहीं करूँगा भाई, मैं तो इतना भी बुर्बक नहीं हूँ कि मेरे को जो चीज़ बोलेगा मैं चीज़ सुन लूँगा, जो चीज़ दिखाएगा वो चीज़ में विश्वास कर लूँगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तेरा कंपनी में मेरे को एक दिन मेरे को अपॉइंटमेंट फिक्स कर, मैं एक दिन देखूँगा वहाँ पर क्या है। जब मैंने इस जगह में आया, इस जगह में सच में बोलो तो मेरे को बकवास लगा। फर्स्ट डे जब मैंने यहाँ पर आया मेरे को बकवास लगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, ये कर रहा है, कोई चिल्ला रहे, ये कर रहा है, शोर कर रहा है, मेरे को बकवास लग रहा है, एकदम ही बकवास, एकदम बिल्कुल कुछ सुनने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग भी मेरे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, जो सीनियर बोलते हैं यहाँ पर, जो सीनियर भी मेरे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ, ऐसा बात बोल रहा है ना, हर एक चीज़ मेरा दिल में चुभ रहा था, क्योंकि रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। रियलिटी सोचिए ना, आज से जो उम्र आप लोगों का है वो उम्र आज आप लोगों को कुछ करने का है। अब वो उम्र में अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? उम्र में अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आज से 5 साल बाद आप क्या करेंगे? आपको लगता है आज की उम्र में कुछ नहीं, मेरे को कुछ करने का नहीं मिल रहा है, तो 5 साल बाद मिल जाएगा? लगता है? सोच, क्या पता है, ऐसे सोच हम लोग के पिताजी का था, हम लोग के पापा मम्मी का था, लेकिन आज लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ एक सोच की वजह से, एक मेंटलिटी की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर आज हम लोग का 5 डेज यूनिवर्सल प्रोग्राम होता है, लेकिन मेरा टाइम 7 डेज था। और जब मैंने 7 डेज यहाँ पर देने का टाइम में मेरे को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, GB7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पैसा कमाना तो आपको सिखाया, पैसा कमाना सिखाएगा आपको, लेकिन पैसा कमाने से पहले आपको लाइफ बनाना सिखाता है। एंड जो चीज़ मैंने समझा कि लाइफ एक्चुअली क्या होता है, फैमिली क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वो हर एक चीज़ मैंने इस जगह में समझा। एंड सच में बोलता हूँ, जब मेरा लास्ट एक कैलकुलेशन बोल के सिस्टम देखा, आई एम शॉक्ड कि ओ माय गॉड, इस जगह से इतना इनकम हो सकता है, इस जगह से मैं इतना कमा सकता हूँ। मैं शॉक था, सच में मैं बहुत खुश था सर, मैं बहुत खुश था। लेकिन एक अजीब का बात क्या है पता है, जो हम लोग सोसाइटी की वजह से मैं यहाँ पर तो खुश था, लेकिन जब मैं यहाँ से घर में गया ना, सच में बोलूँ, मेरे को किसी ने भी विश्वास नहीं किया। मैंने मेरे माँ को बोला, मैंने मेरे बाबा को बोला, मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को बोला, मैंने मेरे दोस्त लोगों को बोला, मैं मेरे रिलेटिव लोगों को बोला, लेकिन किसी ने भी इस बिजनेस के बारे में मेरे को विश्वास नहीं किया। सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस टाइम मेरे पास 2 रास्ता था, या तो मैं उन लोगों का बात सुन के चुपचाप जाके घर में सोया रहूँ, या तो जो लोग आज मेरे को गलत चीज़ बोल रहे हैं मैं उन लोगों को कुछ करके देखा, है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन था वो मेरे लिए बहुत आसान था, चुपचाप उन लोगों के बात जाके सोना बहुत आसान था। लेकिन आई चूज सेकंड ऑप्शन कि जो लोग आज मेरे को गलत बोल रहे हैं उन लोगों को कुछ प्रूफ करके दिखाना। मैंने वो जो ऑप्शन चूज किया, तो विश्वास तो था कि करूँगा, विश्वास तो था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बिजनेस करने के लिए 3 रैंक होता है, और सबसे बड़ा रैंक मैंने चूज़ किया। सच में बोलता हूँ, जब मैं फर्स्ट डे आया था पैसे के लिए बहुत सोच रहा था कि और यहाँ पर पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन लास्ट डे में मैंने सबसे बड़ा रैंक चूज़ किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिजनेस समझ चुका था कि बिजनेस क्या होता है एक्चुअली। तो लेकिन पैसा तो चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए। मैंने मेरा माँ के पास गया, मेरा माँ ने मेरे को सिंपल सा चीज़ बोला कि बेटा आप लोग, तेरे को पता है देख कि हम लोग का ज़िंदगी कैसे चल रहा है, हम लोग का लाइफ कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग का कैसे गुजारा चल रहा है, तेरे को पता है। तू कैसे बोल सकता है कि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, और बाहर का लोग भी बोल रहे कि ये बहुत ज़्यादा बिजनेस घटिया है, ऐसा है, लोगों को फंसाने वाला काम होता है, ये काम होता है, वो काम होता है, तू कैसे कर सकता है वो? तो उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे रात को मैंने एकदम ही मेरा मम्मी को साइड में बिठा के, मेरे पापा को रख के, मैंने एकदम आराम से घर में मेरा माँ को बोला था उसे कि माँ आप लोगों को विश्वास कीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं है, आप बिजनेस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, आपका मैं बेटा हूँ। आपको क्या लगता है, आप मेरे को विश्वास करते हैं?
करते हैं ना मेरे को विश्वास। सच में उस दिन मैंने मेरे माँ को बोला, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा इतना ही मूर्ख है कि कोई लाख रुपए देने के लिए बोल देगा मैं दे दूंगा वहाँ पर? मैंने वहाँ पर माँ देखा है और मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ सपना है और मेरा सपना आप लोगों के लिए है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप एक चांस तो मेरे को दे सकते हो, एक मौका तो मेरे को दे सकते हो। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैंने पैसा डुबा दिया, मैंने कुछ कर लिया, लेकिन मैं बाहर काम करके मैं आपको पैसे लौटा दूँगा। मैंने इस चीज़ कहा, सच में लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने मेरा माँ का आँख में आंसू देखा। क्यों पता है? क्योंकि लाइफ में मैंने कभी ऐसे बात नहीं की, कभी भी बात नहीं की। मैं हमेशा 10 रुपया 20 रुपया दो, मैं घूमने जाऊँगा, पार्टी करूँगा, ये करूँगा, मैं हमेशा ऐसा बोलूँ। लेकिन उस दिन मैंने मेरे माँ का आँख में आंसू देखा एंड मेरा माँ पता नहीं क्या सोचा, लेकिन मेरे मम्मी ने एक चीज़, मेरे मम्मी के मुँह से एक आवाज़ निकला, ठीक है बेटा तू कर, बना तेरा ज़िंदगी, तू जो भी करना चाहता है तू वो कर सकता है। एंड उस दिन मैं बहुत खुश था। लेकिन मेरा मम्मी ने ख़राब होकर चीज़ बोला कि हम लोग के घर की कंडीशन तो तेरे को पता है कि पैसा नहीं है, तू कैसे करेगा बिजनेस? तो मैं भी चुपचाप ही था क्योंकि मेरा घर में पैसा नहीं, मेरे को खुद को पता था। एंड उस टाइम मेरा माँ ने मेरे को चीज़ शेयर किया और मेरा मम्मी का बहुत टाइम का शौक था कि मेरा मम्मी एक गोल्ड का चेन बनाए। तो मेरा मम्मी हर एक दिन 10-20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, हर एक दिन रख के मेरे माँ ने 3-4 साल बाद एक गोल्ड का चेन बनाया था। एंड जब मैंने ऐसा बात किया कि मम्मी बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, सच में बोलता हूँ मेरा माँ ने वो गोल्ड चेन मेरे को निकाल के दे दिया और मेरा माँ ने बोला कि बेटा इसको बेच के जितना होगा तू रख ले। एंड सच में उस टाइम मेरा अंदर भी एक रोना चीज़ आ रहा था, मेरा अंदर एक बहुत ख़राब सा चीज़ आ रहा था क्योंकि मेरा माँ ने इतना शौक से चीज़ बनाया था, शायद वो भी मैं ले रहा हूँ, तो बहुत सा चीज़ हो रहा है। तो मेरा अंदर वो बहुत सैडनेस था और सच में एक साइड में मेरा सपना भी था क्योंकि मेरे को चीज़ पूरा करना है। और जब मैंने वो माला लेके जाके बाहर जाके सेल किया तो सच में आप लोग ट्रस्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं 40,000 ही आया। और जब मैंने 40,000 हाथ में लिया ना, मेरे को लगा कि मेरा माँ ने 4-5 साल जमा के इतना तो पैसे जमा है। तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो उस दिन सांस जमा के और भी पैसा चाहिए था मेरे को बड़ा रन करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से मांगा लेकिन सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, सब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं भाई ऐसी जगह में मत जा, मेरे को समझाया कि मत जा ऐसा ऐसा। लेकिन मैंने उस दिन दूसरों का नहीं सुना, उस दिन मैंने एक बार खुद का सुनने की कोशिश की क्योंकि मैंने लाइफ टाइम दूसरों का सुन के ही ज़िंदगी बना रहा था। लेकिन उस दिन मैंने एक बार खुद का सुना और मेरे को कुछ लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने लास्ट एक आदमी से मैंने गया, वो मेरे अंकल लगते हैं, और मैंने उन्होंने मेरे को हेल्प किया है और बोला कि ठीक है तू लौटा देना। मैंने बोला ठीक है मैं आपको लौटा दूंगा। आज उस अंकल को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि जिन्होंने मेरे को हेल्प किया है। तो जब मेरे पास 41 मतलब बड़ा रैंक करने का पैसा आ गया था तब मैंने इस जगह में आया था, इस कंपनी में आया था। तो यहाँ पे इंडिया के लिए कैश अलाउ नहीं होता, बैंक पे डीडी करना पड़ता है या तो चेक देना पड़ता है। जब मैंने बैंक में डीडी करने के लिए चेक देने के लिए गया उस टाइम मेरे को बहुत डर हो रहा था, सच में ये बिजनेस मैं कर पाऊँगा, अगर नहीं कर पाया तो, अगर कुछ हो गया तो, अगर सच में ये पैसा डूब गया तो। क्योंकि मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने ये पैसा मैंने कहाँ से लेके आया, मेरे को डर हो रहा था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। मेरे को डर हो रहा था लिटरली, और दिमाग में उस टाइम बहुत खराब क्वेश्चन आ रहा था। अगर सच में पैसा डूब गया तो, अगर कुछ हो गया तो, सच में कंपनी अगर भाग गया तो, कंपनी चले जाए तो, बहुत सारी चीज़ हो चुका है, क्या गारंटी इसमें नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ आने लगा। लेकिन दिमाग में लास्ट में एक चीज़ आया, अरे भाई मेरे लाइफ में कितना पैसा हो रहा है यार, कितना पैसा हो रहा है, सिगरेट पीने में हो, दारू पीने में हो, दोस्तों के साथ घूमने के पीछे हो, लड़के लोगों के पीछे हो, लाइफ में मैंने कितना पैसा हो रहा है यार। अगर इतना पैसा से आज मेरा ज़िंदगी बन सकता है तो मैं बिजनेस करूँगा। और ये सोच के मैंने पैसा दिया और उस दिन से मैं एक 41 रैंक बन के, 41 डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस जगह से आगे बढ़ने लगा। एंड 41 करने से पहले 7 दिन का जो मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया था, उस टाइम तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला ही मिला। लेकिन उसका बाद ब्रिज, एज अ ब्रिज हम लोग बोलते हैं, ब्रिज होने के बाद जब मैंने सीखा, सच में बोल रहा हूँ आप ट्रस्ट विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इतना कुछ सीखा। आज मैं खुशी हूँ, आज मैं जो भी जगह में जाऊँ, आज मैं मेरे पास एक भी पैसा ना हो, मैं जीरो बैलेंस में हूँ,
मैं अगर कोई भी जब मैं जाऊँ ना, मैं सच में बोलता हूँ, मेरे को इतना खुद पे ट्रस्ट है कि मैं वहाँ पर कमा के खा सकता हूँ। मैं इस जगह में इतना सीखा एंड उस टाइम से मैं प्राउड होता हूँ। आज इस जगह में मेरा बिजनेस करते हुए 3 साल हो रहा है। सच में बोलता हूँ, वो कैमरा का सामने हो, आप लोगों का सामने हो या हज़ारों लोगों के सामने हो, आज मैं एक बात बोलने में बहुत प्राउड फील करता हूँ। जो माँ ने मेरे को 40,000 का माला बेच के इधर भेजा था, आज उस माँ को मैंने 95,000 का माला गिफ्ट किया इस जगह से कमा के। एंड होती जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैं आप लोगों को छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने इस जगह से कमाया, फर्स्ट 1 लाख रुपये कमाया, तो मैंने घर में वो पैसा जाके नहीं दिए और वो पैसा ले जाके मैंने, शायद आप लोगों को पता होगा, अंजलि ज्वेलर्स में जाके मैंने माला खरीदा। मेरा पसंद उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने ठीक ठाक करके माला खरीदा। एंड जब मैंने माला लिया, मैं रास्ते में वही सोच रहा था कि मैं मेरे माँ को प्रेजेंट कैसे करूँ। और जब मैंने घर में गया, मैंने देखा कि मेरा माँ बेड पे बैठा हुआ है और मैंने मेरे माँ को पीछे से बुलाया और मेरे माँ ने सिंपल एक चीज़ कहा कि बेटा खाना उधर है खाए। तो मैंने मेरे माँ का सामने ना वो माला रख के दिया और मेरा माँ ने मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों पता? क्यों जब मैंने मेरे माँ का सामने गया तो मैंने देखा कि मेरा मम्मी रो रहा है, मेरे माँ का आंखों में आंसू है। लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश था, मेरे माँ का आंखों में आंसू तो था लेकिन मुँह में स्माइल भी था। एंड वो दिन मेरे लिए एकदम बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मैंने मेरा घर में हो, परिवार में हो या दोस्त लोगों का सामने हो, सच में इज्जत कभी नहीं कमाया। लेकिन जीबी7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने यहाँ पर पैसा तो कमाया, लेकिन सच में बोलता हूँ, मैंने यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया था। लेकिन आज मेरे को समझ में आया, पैसे से भी ज़्यादा कुछ चीज़ होता है जो है रिस्पेक्ट। आप बाहर में एक रिक्शा वाला भी पैसा कमाते हैं, बाहर कोई भी जगह में पैसा कमाते हैं, बाहर कोई काम जॉब करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन सच में बोलता हूँ वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होता, सम्मान नहीं होता। जो चीज़ आज मेरे को यहाँ इस जगह में मिल रहा है, आज मैं बहुत ही कम उम्र का लड़का था जब मैं इस जगह में आया था। मैं 18 साल का लड़का था, 18 साल उम्र का लड़का था जब मैं इस जगह में आया था। लेकिन आज बोलता हूँ, आज मेरे इस जगह में 3 साल हो गया, 22 साल हो गया, लेकिन सच में बोलता हूँ इस जगह ने मेरे को ज़िंदगी दिखाना सिखाया। एंड जो टाइम मेरे लिए इस जगह में था, उस टाइम में मेरा दोस्त लोग सिगरेट पी के बाहर घूम रहे थे, दोस्त लोग दारू पी के इधर उधर घूम रहे थे, लोग पार्टी कर रहे, कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है, सोशल हो रहा है, सब जगह में जा रहे हैं। सच में मैं भी मिस करता था। लेकिन आज मैं एक चीज़ प्राउडली मैं भी बोल सकता हूँ कि आज से इस जगह में आने से पहले भी मेरा दोस्त लोग था, आज यहाँ पर भी मेरा दोस्त लोग हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से बाहर का जो दोस्त लोग हैं वो लोग मेरे को ज़िंदगी बिगाड़ना सिखा रहा था, लेकिन आज यहाँ पर जो दोस्त लोग हैं वो लोग मेरे को ज़िंदगी बनाना सिखा रहे हैं। एंड वो चीज़ मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एंड इस जगह में मैंने इसलिए बिजनेस किया क्योंकि इस जगह में हम लोग एक इक्वल है। आप देखेंगे बाहर, अगर आपका घर का बात करो, आप खुद देखेंगे आपके घर में होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा सोसाइटी में ऐसा होता है। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कमाते हो, अगर आप कुछ अच्छा खाते हो, अगर आप कुछ अच्छा लगाते हो, तो आपका घर का जो आसपास होता है ना, पड़ोसी बोलते हैं हम लोग, घर का जो आसपास होता है या तो आपके रिलेटिव लोग ही हो, आप लोगों से देख के जलते हैं। आपको पता नहीं है, मेरे को तो जलते हैं, है कि नहीं? लेकिन मैं जीबी7 में इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। आप 1 लाख रुपए कमाने वाला या 4 लाख रुपए कमाने वाला सीनियर से जाकर अच्छे से मिलिए। हेलो गुड बिजनेस सीनियर, सिर्फ मैं भी आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ। सच में बोलता हूँ, आपको हाथ वगैरह सिखा के देगा। अगर सिखा के नहीं देता तो मैं कैसे बनता? मेरे को सिखाया सीनियर लोगों ने, तब जगह मैं आज इस जगह में बना। इसलिए मैंने जगह को चूज किया क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब लोग इक्वल है, यहाँ पे हम लोग टीम है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप बाहर गिर जाओ आपको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे गिर जाओ ना, आपको एक नहीं 100 जन आएगा आपको हाथ उठाने के लिए, आपको बचाने के लिए। इस जगह को मैंने इसलिए ट्रस्ट किया क्योंकि इस जगह में एक टीम और सिखाते, एक टीम बॉन्डिंग सिखाते। और मैंने इस जगह में क्यों बिजनेस किया? क्योंकि एक MLM बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है कि नहीं? आज जिंदगी में लोग सबसे ज़्यादा फेल क्यों है? फेल इसलिए है क्योंकि इंसान अकेले काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा जॉब, वो अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन इस जगह में हम लोग एक टीम होकर काम कर रहे हैं, हम लोग एक टीम बाउंडिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस जगह में बिजनेस किया है। बहुत सारा रीज़न है मैंने इस जगह में बिजनेस करने का, बहुत सारा रीज़न। वीडियो खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा बोलना खत्म नहीं होगा मैंने इस जगह में क्यों बिजनेस किया है। बहुत सारा रीज़न है और मैंने लाइफ में इस जगह से बहुत कुछ पाया भी, बहुत सारा चीज़ पाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत पैसा कमाया, हाँ कमाया, लेकिन मैं आज पैसा को सबसे ज़्यादा लास्ट मानता हूँ। सबसे पहली बात मैंने इस जगह से सबसे बड़ा चीज़ पाया क्या पता है? मैं खुद को पहचान पाया कि मेरा औकात क्या है
और मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, मैं क्या क्या बन सकता हूँ, मेरा सोच कहाँ तक हो सकता है, वो चीज़ मैंने पाया। आपने कभी सोचा था कि आप लाख रुपए कमाएंगे? आपने सोचा ही नहीं था तो आप कमाएंगे कैसे? वो भ्रम मेरे में भी था। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में मैं कमा सकता हूँ लाख रुपए, लेकिन इस जगह ने मेरे को कमाने से मैंने को सोचा है कि हाँ भाई तुम भी कमा सकते हो, इसलिए मैंने इस जगह में बिजनेस किया। और आज मेरा दोस्त लोग भी मेरे साथ है इस जगह में। सच में बोलता हूँ, मेरा बहुत सारा दोस्त लोगों ने मेरे को साथ नहीं दिया था। जब मैंने यहाँ पे नए बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरा सिर्फ 10 दिन 15 दिन हुआ था ज्वाइन करने का। सच में मेरा घर का सामने रोड है और मेरे दोस्त लोग रोड का सामने मतलब अड्डा मारते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जब मैं उस रोड से पैदल ऑफिस आता था ना, मेरा हर एक दोस्त लोग मेरे को देख के मजाक उड़ाता था। क्या बोलता था पता है? वो देख चिटफंड कंपनी में जा रहा है, वो देख इंसान डालने वाला कंपनी में जा रहा है, वो देख इंसान को फंसाने वाले कंपनी में जा रहा है। सच में आई फील बैड, मेरे को बैड फील होता था। लेकिन मैंने उस टाइम मेरे को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड उसका बाद ज़्यादा नहीं 5-6 महीना बाद मैंने फर्स्ट कमाने के बाद मैंने मम्मी के माला खरीदा। सेकंड कमाने के बाद मेरा एक ड्रीम बाइक था, वो मैंने खरीदा। पता है वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, अब मेरा ड्रीम बाइक था। मैंने जो बाइक खरीदा वो उसका नाम है KTM RC 200। सच में बोल रहा हूँ, वो शायद किसी के लिए बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मैंने वो चीज़ खरीदा है। और उसी रास्ते में जब मैं बाइक लेकर जाता था ना, और जब ब्रेक मार के उन लोगों के सामने रोकता था ना, सच में मेरे को आज बोलने के लिए, उन लोगों को बोलने के लिए आंसर मेरे को देना नहीं पड़ता था। मेरा बाइक बोलता था कि मैं ऐसे क्या करता हूँ। तो मैंने बाइक खरीदा। उसके बाद मेरा आज बुलेट बाइक है। मैं कुछ दिन में कार खरीदने वाला हूँ, और मैं कार खरीद भी सकता था। और मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी कार चला रहे हैं यहाँ पर, जो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना? मेरे जो दोस्त तो है शुभजीत सुतोर, कैप्टन शुभजीत सुतोर, सच में बोलता हूँ वो मेरा चड्डी बड्डी यार है। पता है ना चड्डी बड्डी का मतलब क्या होता है? वो मेरा चड्डी बड्डी यार है। एंड वो दोस्त जो है वो यहाँ आने से पहले पनीर डिलीवरी का काम करता था, और उसको 2000 सैलरी मिला। लेकिन मैंने उस जगह को उसको एक चीज़ समझाया कि भाई तू अच्छा अकेले काम कर, आज से 5 साल बाद भी तेरे को 2000 से कितना होगा? 10,000 होगा। 20 साल बाद 20,000 होगा। मान लिया कि तेरा सैलरी 20,000 हो गया 20 साल बाद। लेकिन एक चीज़ सोचने के बाद, 20 साल बाद 20,000 का वैल्यू क्या होगा? उस टाइम क्या करोगे? तब उसने सोचा, तब उसने मेरे को ट्रस्ट किया, और मेरे को ट्रस्ट करके इस जगह में आया। सच में बोल रहा हूँ, उसका भी आज 2.5 साल हो रहा है, 3 साल जैसा हो रहा है। आज उसका लाइफ देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। आज जो लड़का 2000 कमाता था, आज वो यहाँ पर आके 4 चक्का लेके आता। भाई बंगाल में गया था ना, 4 चक्का लेके आता, 4 व्हीलर लेके आते है कि नहीं? तो यहाँ पर लोगों का ज़िंदगी बन रहे हैं, लाइफ लोगों का ज़िंदगी चेंज हो रहे हैं। सच में बोल रहा हूँ, आज मैं खुद को भी प्राउड फील ये करता हूँ कि आज पैसा कमाने से ज़्यादा मेरा सोच बहुत हो चुका है। एंड मेरे लिए सपना बहुत है, क्योंकि मैंने मेरा माँ को, मैंने मेरे पापा को या फैमिली को मैंने बहुत रुलाया। मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मेरे को और चीज़ पता है। मैंने मेरे माँ को, फैमिली को बहुत रुलाया, बहुत गंदा चीज़ बोला हमेशा, क्योंकि मैंने मेरे माँ से, पापा का पास जब पैसा मांगता था, मेरे मम्मी पापा कभी अफोर्ड नहीं कर पाया, मेरे को कभी भी दे नहीं पाया। लेकिन मैं तभी भी मांगता था, और जब नहीं दे पाता था मैं गाली देकर चला जाता था घर से, ये बोल के वो बोल के। तो बहुत सारी चीज़ किया, लेकिन उस टाइम मेरे पास समझ नहीं थी। लेकिन जब मैं इस जगह में आया ना, मेरे को हर एक दोस्त लोगों ने, हर एक सीनियर लोगों ने मेरे को चीज़ समझाया कि पैसा कमाने से भी पहले तू क्यों पैसा कमा रहे, वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ को जब मैंने सोचा समझा, तो मैंने एक दिन के बाद है जब क्लास हो रहा था, और किसी सीनियर ने मेरे को कहा था कि पता है हम लोग के फैमिली लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब फैमिली लोगों के पास मेरा माँ ने, कि जब घर में थोड़ा सा खाना होता है, मम्मी आपको खिला के बोलता है कि बेटा खा ले, मैं खा चुका हूँ, तो मम्मी झूठी बोल रहे हैं। जब पूजा का टाइम आता है, जब दशहरा का टाइम आता है, मम्मी 5-2 साल से एक ही कपड़ा पहनता है, लेकिन माँ ने तभी हम लोग बोले कब सस्ता ही क्यों ना, लेकिन कुछ ना कुछ खरीद के देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ खुश हो रहा है, माँ आपको खुश देख के खुश हो रहा है, भले उसके लिए कुछ ना हो, इसलिए हम लोग का मम्मी पापा झूठ बोले। लेकिन वो चीज़ मैंने कभी यूटिलाइज नहीं किया, और मैं इतना ही बेवकूफ़, इतना ही फालतू लड़का था, क्योंकि मैंने मेरे माँ को गाली तक भी दिया है। क्योंकि मैं एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कभी भी मेरे माँ का साथ स्कूल नहीं गया, मेरे पापा का साथ कभी स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऑलवेज अफोर्ड नहीं कर पाते, काम में बिजी होते थे, और काम नहीं जाएगा तो पैसा नहीं होगा।
और जब स्कूल का बाद आता है, मेरे पास खाने के लिए अच्छा सा टिफ़िन का पैसा भी नहीं होता था। तो मेरा दोस्त लोग के पास टिफ़िन होता था, पैसा होता था। तो जब वो लोग टिफ़िन खाते थे, वो लोग का पैसा हो जाता था, तो मेरे को लगता था ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा कैसा है यार, खाने के लिए एक बेटा को टिफ़िन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ दे भी नहीं पा रहे। तो उस टाइम मैंने मेरे माँ को बहुत गाली दिया कि ऐसा मम्मी तो मर जाने से अच्छा है, बेकार है, ऐसा है। लेकिन इस जगह में वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि सबसे बड़ा संपत्ति तो मेरे मॉम डैडी है। अगर वो लोग ही नहीं होंगे तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं किसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर वो लोग मेरे को जन्म नहीं देते तो मैं कैसे यहाँ पर इस जगह में होता। तो आज इस जगह ने मेरे को रियलाइज़ किया है कि शायद आप लोगों को मैंने पहले का वीडियो में भी कहा था कि पहले सपना देखो तभी जाके वो पूरा हो सकता है। आज मैंने इस जगह में मैंने एक सपना देखा, जो चीज़ मैं पूरा करना चाहता हूँ। सच में आज जैसे मैं आप लोगों को एक वीडियो का थ्रू में कुछ मैसेज पहुंचा रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा है, बहुत सारा सेमिनार स्पीकर देखा है, बहुत सारा सेमिनार देखा होगा। मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन मेरा एक सेमिनार हो एंड उस सेमिनार में लाखों लोग हो, और उस दिन क्या पता आप लोग भी हो सकते हैं एंड आप लोग भी क्राउड कर सकते हैं। और सच में बताओ, हम लोग एक ऑफिस का चेयरअप, जो आप लोग ऑफिस में आने के बाद आप लोग सीख जाओगे कि चेयरअप कैसे होते हैं। तो उस दिन लाखों लोग, सोचे ना, जो मेरे सपना में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उस दिन एक स्टेडियम होगा, कितना बड़ा स्टेडियम, और स्टेडियम में लाखों लोग होंगे, सब लोग चिल्ला रहे होंगे मेरा नाम में। एंड उस दिन सबका पीछे मैं मेरा मॉम को बिठाऊँगा, मैं मेरा माँ को बिठाऊँगा एंड उस दिन मैं प्राउडली माइक में कहूँगा मैंने क्या क्या गलती किया है, मैंने क्या क्या चीज़ गड़बड़ किया है, मैंने मेरे माँ को सॉरी बोलना चाहिए था, मैं उस दिन बोलूँगा लाखों लोगों का सामने, मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा सॉरी। सोचिए उस दिन मेरे माँ का रिएक्शन कैसे होगा। मुझे पता है कि मेरा माँ रोने वाला है, मुझे पता है कि मेरा मम्मी की आंखों से आंसू आने वाला है, लेकिन मेरे को इतना ही पता है कि उस दिन मेरा मम्मी ने मेरे को माफ़ कर दिया, उस दिन मेरा माँ ने मेरे को माफ़ करके गले ज़रूर लगाया, मालूम है। और मैं हर एक चीज़ और मेरे को इतना भी विश्वास है कि वो सपना जल्दी पूरा होने वाला है। और मेरे को इतना भी विश्वास है कि इस जगह के वजह से मैंने बहुत कुछ पाया। आज थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ इम्पोरियम कंपनी को, थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ उस लीडर को जो लोग मेरे को हमेशा साथ दिया, थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ मेरा क्लाइंट को, मेरे दोस्त को जिसने मेरे को इस जगह में चांस दिया, थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ मेरा मॉम डैड को, जो लोग मेरे को इस दुनिया में जन्म दिया, थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ इस भगवान को जो इतना सुंदर जहाँ बनाया है कि नहीं। और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा लाइफ ऐसे ही है, और भी कुछ जानना है, और भी कुछ आप लोगों को शेयर करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ है आप लोगों को शेयर करने के लिए। तो छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर किया आज कि इस कंपनी में मेरा जर्नी किया। मैं आप लोगों को सिर्फ अभी तक मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर करता हूँ, अभी मैंने अभी तक आप लोगों को सिर्फ 20% शेयर किया। मेरा बारे में और भी जानना है, और भी बहुत कुछ करना है, जल्दी से जल्दी ब्रिज बनिए, आप लोग बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मिल के एक साथ होकर बिजनेस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रणजीत सिंह है, मैं कैप्टन रैंक में हूँ। इन फ्यूचर कोई भी हेल्प चाहिए आइए, मैं आप लोगों को 100% कुछ भी टाइम में आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।